संस्कारधानी में वृहद रूप में मनाई जाएंगी कजलिया महापर्व। सामाजिक सहिष्णुता और समरसता के नाम होगा आयोजन। चौरसिया दिवस नागपंचमी पर होगा कजरियों के लिए पत्रों का वितरण। समरसता सेवा संगठन जबलपुर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि भारतीय त्योहार सामाजिक सहिष्णुता और समरसता का प्रतीक माने जाते हैं। इन पर्वों के आयोजन पर सभी जाति, वर्ग और समाज के लोग आपस में जुड़कर आपसी एकता का संचार करते हैं। कजरिया महापर्व भी इसी परंपरा से ओतप्रोत है, जिसमें समन्वय, सद्भाव और समरसता की सामाजिक खुशबू है। यह खुशबू हमारे मन बुद्धि में फैलकर वृहद रूप से राष्ट्रीय एकता की माला बनाकर भारत माता के गले का मंगलहार बनती है। इसी उद्देश्य के साथ समरसता संगठन ने कजलिया महोत्सव के आयोजन की संयोजन की है। इस भव्य, दिव्य और गरिमामय समारोह के संयोजन पर संतों, महंतों सहित प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद और सबका साथ एक मंच पर होगा। संस्कारधानी के इतिहास में समरसता सेवा संगठन ने विगत वर्ष में पहली बार बड़ी स्तर पर कजलिया महोत्सव मनाया था। पिछले साल भी संस्कारधानी के 42 सामाजिक संगठनों की सहभागिता थी। इस बार आयोजन को लेकर सर्व समाज के उत्साह को देखते हुए जैन ने आशा जताई है कि पिछली बार से अधिक संगठनों की सहभागिता आयोजन में होगी। इसके अलावा कई व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता भी रहेगी। भारतीय सनातन परंपरा को और संस्कृति को और मजबूती प्रदान करने के लिए सब सबको जाने और सब सबको माने के ध्येय को लेकर काम कर रहे समरसता सेवा संगठन अपने वार्षिक कैलेंडर में विभिन्न जाति समाजों के आराध्य संतों, महापुरुषों की जयंतियों के साथ साथ समरसता के प्रतीक पर्व कजलियां और होली को भी बृहद स्तर पर और सर्व समाज के साथ, पूरी संस्कारधानी का ये महोत्सव हो, इस रूप में मनाते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है आप सबके सहयोग से पिछले वर्ष भी कजलियां पर्व और होली पर्व हम सभी ने मिलजुल कर मनाया है और जिसमें बड़ी संख्या में सभी ने भाग लिया है। और इस वर्ष भी कजलियां संस्कारधानी कजलिया महोत्सव का आयोजन कजलियों के दिन 20 अगस्त को स्थानीय दद्दा परिसर मदन महल जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें समरसता सेवा संगठन का आग्रह है कि समाज के हर वर्ग के लोग, संस्कारधानी के हर वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हों और उसको व्यापक रूप से सफल बनाएं। और साथ ही साथ हमने इसमें जुड़ाव के लिए युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें समरसता में कजलिया पर्व का महत्व इस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता जो उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए है, इसके साथ ही महाविद्यालयीन छात्रों के लिए भी है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता, वो राखी बना के लाएंगी, श्रेष्ठ राखियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ पारंपरिक, अपनी सामाजिक पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता में भी जो लोग भाग लेना चाहेंगे, उनमें जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से संस्कारधानी से वासियों से पुनः आग्रह है कि इस कार्यक्रम को संस्कारधानी की गरिमा और गौरव के अनुरूप व्यापक रूप से सफल बनाएं। बहुत बहुत समरसता सेवा संगठन द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, ये आयोजन वर्तमान से ही नहीं, हमारे परंपरागत और पुरातन तत्व से अगर हम माने तो कृषि प्रधान देश भारत, और कृषि प्रधान देश के इस भारत में विभिन्न मौसमों में अलग अलग वातावरण और पर्यावरण का जो रहता था, तो जब हम बुवाई के लिए हमारे कृषक जाते थे तो कृषक बुवाई के पूर्व अपने खेत की मिट्टी में उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए, उन बीजों का जो रखे हुए थे उनको परीक्षण करने के लिए इस तरह से वो कजलियाँ लगाते थे। और उस कजलियाँ के उगने के बाद उसकी बढ़ने की जो क्रम है, उसकी दशा है, उस दशा से वो अपनी फसल का निर्धारण करते थे और फसल में किसमें खाद ज़्यादा देना है या कम देना है, बीज के साथ और करना है, ये सारी बातें उस कजलिया महोत्सव के माध्यम से
एक तो महोत्सव होता था, दूसरा वो कृषि के लिए एक परीक्षण भी उसके माध्यम से किया जाता था। तो समाज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और सारे जो जुड़े, सारे वर्ग इसमें सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के इसको अच्छे से अच्छा हम बनाने का प्रयास करें।